आप लोगों का फिर से स्वागत है 40 मिनट क्लासेस में। हम अभी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने कि जैसा लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल थे, उसी के ऊपर एक एप्लीकेशन है, देख लेते हैं। भाई जहाँ पर हमें दे दिए 2 सर्कल हैं, ठीक है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है क्योंकि डायग्राम के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है। भाई क्या हमें 2 सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है। क्या 2 सर्कल भाई 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो PQ है, यानी कि जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वो तो 10 सेंटीमीटर है, दिख रहा है, ठीक है। और जो छोटे वाले सर्कल का जो PO 10 सेंटीमीटर है, जो PO डैश है वो 8 सेंटीमीटर है। और जो इनके बीच में कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, यानी PQ हमको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमको बताना है डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स, यानी कि ये जो 2 सेंटर हैं इनके बीच में हमको डिस्टेंस बताना है। भाई किस माध्यम से बता सकते हो, बताओ कैसे बता सकते हो भाई, लगाओ बुद्धि। उधर और नीचे इधर का रेडियस, देखो रेडियस ऐसे बताओगे भाई, क्या ये PO, इसको कुछ नाम दे दे, कुछ नाम दे दे भाई, कुछ नाम मैं दे देता हूँ। क्या दूँ, M दे दूँ, M दे दिए। क्या भाई जी POM क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, 90 डिग्री हाँ बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, हाँ ठीक है। कैसे है, 90 कैसे है, 90 डिग्री अरे तो 90 डिग्री आ कहाँ से गया, वो एम पे, ठीक है, M पे, ठीक है। और ये पूछना मत कहाँ से आ गया, सारे थ्योरम पढ़ चुके हो, ठीक है। ये भी 90 डिग्री आएगा, ठीक है भाई। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या इसके अंदर भाई मैं PM बता सकता हूँ कितना है, कैसे बता सकता हूँ कि भाई हमें पता है जो कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो भाई ये कितना आ गया, अगर ये पूरा 12 है तो ये 6 आ गया। तो भाई अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 10 है, ये 6 है, क्या ये बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ, इसको करना तुम लोगों को है, ठीक है भाई। तो तुम्हें दिख गया हाइपोटेनस तुम्हें दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। तुम किसी को भी परपेंडिकुलर बेस मान सकते हो इसमें, पर हाइपोटेनस हाइपोटेनस रहेगी, क्लियर, ठीक है। तो अब ये निकाल लोगे, कोई दिक्कत है, दिक्कत, हाइपोटेनस का स्क्वायर भी। अरे भाई तुमको पता नहीं है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस तुम्हें दे ही रखी है, तुम अगर इसको P मानते हो तो P तुम्हें 6 दे रखा है। अगर बेस निकालना है तो H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर नहीं आ जाएगा, तो तुम्हारे निकल आएगा। तो ये हिस्सा निकल जाएगा, तो क्या सेम मेथड इसमें लगाकर ये हिस्सा निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो बस इन दोनों को आखिर में प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये लल्लू वाला क्वेश्चन भी कराऊँ क्या, आया समझ, ठीक है। तो याला खुद ही कर लेना, क्लियर हो गया, ठीक है। बस डायग्राम वगैरह उतार के कर लेना है खुद ही। फिर हम अब देख लेते हैं। देखो अभी सर्कल ये जो चैप्टर है एक पार्ट हमारा ख़त्म है, इसके अंदर जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ एंगल से बनते हैं, जिसमें कि भाई इसके अंदर हमारी पहली थ्योरम क्या बोलती है कि द एंगल सबटेंडेड, यानी कि भाई बनना है ना, एंगल बनना किसके द्वारा, एक आर्क द्वारा, किस पर, सेंटर पर। क्या भाई कोई आर्क सेंटर पर वो बनाती है एंगल, भाई ये आर्क ले ली मैंने, इतना पार्ट ले लिया सेंटर एरिया, तो भाई ये क्या एंगल नहीं बन रहा, याला एंगल नहीं बन रहा, समझ में आ रहा है। अरे भाई ये मेरी आर्क है, तो क्या सेंटर पे एंगल नहीं बनाएगी, अगर मैं रेडियस को जोड़ दूंगा तो बनाएगी ना, ठीक है। इज, अब देखो क्या थ्योरम है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, यानी कि वो डबल होगा, कौन डबल होगा, ये डबल होगा, ये डबल होगा किसका, किसका, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमाइनिंग पार्ट। भाई क्या इस आर्क ने ये हिस्सा घेर लिया, घेर लिया, तो सर्कल का रिमाइनिंग पार्ट कौन सा बचा, ये वाला बचा। अब क्या ये आर्क किसी और इस रिमाइनिंग पार्ट पे भी एंगल बना सकती है ना, ये भी बना सकती है, देखो बन गया, बन गया ना, ये भी बना सकती है, ये भी बना सकती है, चाहे जैसे ले जाओ, इन्फिनिटी एंगल बनेंगे दूसरे पार्ट पर भी, आया समझ में। तो ये दुगना होगा किसका, इनका, अगर ये x है तो ये एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, सेंटर वाला 2x होगा, यही प्रूफ करना है। और बेटा रटना पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एक नंबर में डायरेक्ट बोल देगा इस तरीके से, इस तरीके से बोलेगा ये एंगल 30 है, तो एंगल कितने का होगा, सीधी सी बात है 60 का होगा। अब इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे होगा, ठीक है। यही बोल रहा है कि जो आर्क ने सेंटर पर एंगल बना रखा है, जो आर्क ने सेंटर पर एंगल बना रखा है वो दुगना होता है जब आर्क रिमाइनिंग पार्ट पे भी कोई सा एंगल बनाती है। तो रिमाइनिंग पार्ट तो ये हो गया,
रिमाइनिंग पार्ट तो यही हुआ ना, ठीक है। इसके अंदर तो आएगा नहीं वो। अब इसके ऊपर भी कितने एंगल बन सकते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। वो सारे के सारे इसके आधे होंगे, यानी कि ये वाला एंगल दुगना होगा, ये कहना चाहता। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इसके अंदर मैंने 3 फिगर बनाई है, इस 3 फिगर से देखो हम कितनी चीज़ें समझ लेंगे। यानी कि अगर हमें फिगर ना दी होती, तुम ज़्यादा से ज़्यादा यही 3 फिगर पॉसिबल हैं, ठीक है। या तो तुम आर्क इतनी छोटी लेते, आर्क है ना भाई, आर्क क्या लेते, इतनी छोटी लेते, तो यहाँ पर ये वाला एंगल हो गया भाई, ये वाला पूरा एंगल हो गया ना, ये दुगना होगा किसका, इसका। अब चाहे तुम इसको यूँ बनाओ चाहे यूँ बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या तो तुम ऐसे ले लेते, तो ये एंगल है, ये दुगना होगा किसका, इसका। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? अरे मेरे बाप, ये आर्क ले ली, ये सेंटर पे क्या यही एंगल बना रही है, रिमाइनिंग पार्ट ये रहा, तो इस पे क्या ये वाला एंगल बना रही है, तो ये दुगना होगा इसका, यही तो प्रूफ करना है। अब आया दूसरी कंडीशन, अगर तुम बनाते क्या करते, या तो आर्क कितनी बड़ी ले लेते, मतलब आधे सर्कल में ले लेते, तो आर्क यही तो बना रही है ना एंगल। अगर तुमने आर्क इसको माना तो सेंटर पे तो यही एंगल बन रहा है ना, तो रिमाइनिंग पार्ट पे यही एंगल बन रहा है, तो यानी प्रूफ करेंगे ये दुगना है इसका। अगर तुम सोचते कि मैं भाई ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तिरछे दिमाग का बच्चा है, तो उसने क्या किया, ये लो भाई इतनी बड़ी आर्क ले ली, तो सेंटर पे यही एंगल बना रही है, ये आर्क यही बना रही है, तो ये आर्क इसकी ये एंगल इसका दुगना है, मैं यही प्रूफ करना है, ठीक है। जो चीज़ लिखूंगा किसी भी फिगर से मैच करना, पूरा सॉल्व हो जाएगा। बात है समझ। चलो अब सॉल्व करते हैं भाई। देखो सॉल्यूशन मैंने लिया, देखो इन ट्रायंगल AOQ, भाई AOQ देख लो भाई। इसके अंदर मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम इस वाला ये वाला AOQ देखो, या ये वाला देखो, या ये वाला देखो, तुम्हारी इच्छा है, तुम एक को टारगेट कर लो। बात है समझ, किसी एक को टारगेट कर लो, तीनों से समझ में आ जाएगा। भाई AOQ देख लिया सब ने अपना, किसी में भी देख लो, फिगर में देख लिया भाई। क्या तुम्हें एक एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है BOQ, दिख रहा है भाई? क्या भाई ये बात तुमको पता है, जो ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होता है वो ट्रायंगल के अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये बात पढ़ चुके हो छोटी क्लास में, ठीक है। ये बात पढ़ चुके हो ना कि अगर ये ट्रायंगल है और ये मैंने एक एक्सटर्नल एंगल ये बना दिया, तो जो इसका सम होगा वो इन दोनों के बराबर होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इसके सम के बराबर होगी। ये पढ़ रखा है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है भाई। इतना पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, छोटा हो जाएगा। तो भाई क्या मैं कह सकता हूँ जो BOQ है वो अपोजिट एंगल क्या क्या बनेगा, एक तो OAQ बनेगा भाई, और एक AQO बनेगा, AQB बनेगा, AQB बनेगा। तुमने किसको टारगेट किया, अगर इसको टारगेट करोगे तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो अपोजिट कौन सा हुआ, ये वाला और यही वाला तो हुआ है ना। तो ये क्या है OAQ और ये OQB, अरे सॉरी OAQO, सही तो बोला था है ना भाई, सही है। AOQ समझ में आया क्या, ठीक है भाई। अगर तुमने ये किया ना हो भाई, क्या इसके अंदर जो AO है वो OQ के बराबर है क्या, जो AO है क्या OQ के बराबर है क्या? अपनी बुद्धि लगाओ जितना तुम्हें ज्ञान है, क्या होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? जो AO है वो क्या OQ के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे भाई साहब, भाई ये रहा AO, सही है, ये रहा OQ। अरे भाई ये रेडियस नहीं है क्या? ठीक है, अपने ज्ञान चक्षु खोलो भाई। समझ में आया क्या ये रेडियस हैं? तो क्या भाई मैं ये बात कह दूं, हेंस OAQ इक्वल टू AQO हो जाएगा भाई। आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया ना, जो ये ट्रायंगल है इसके अंदर ये भुजा इसके बराबर आ गई। तो भाई ये बात हमें पता है ना, ये बात हमको पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बचपन में पढ़ चुके हो भाई? अरे भूल गए क्या प्रतीक बिस्टर, क्या? ये चीज़ भूल गए क्या?
कि भाई किसी भी ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होंगी उनके अपोजिट वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अरे ये छोड़ो, अगर दो साइड इक्वल आ गई तो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गए, तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं बस। तो बस ये अपना क्या हो गया, इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ, इसको मैं मान लूँ सेकंड, तो भाई ना हो। अब क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि जो BOQ है वो 2 एंगल OAQ के बराबर है। भाई इसकी जगह पे मैं क्या लिख दिया मैंने, OAQ लिख सकता हूँ फ्रॉम सेकंड, इसकी जगह OAQ लिख सकता हूँ। तो OAQ प्लस OAQ कितना हो गया, 2OAQ हो गया भाई। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ फ्रॉम सेकंड, मैंने सेकंड को देखते हुए ये बात लिख दी। ठीक है, सेकंड एंड फर्स्ट, क्लियर हुई इतनी बात। इसको अपन लोग मान लेते हैं थर्ड। मान लिया भाई, मान लिया है भाई, मान लिया। ठीक है, क्या इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ आऊं, सिमिलरली क्या इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ देखूं, ठीक है, इस तरफ देखूं, तो जो एंगल BOP है, समझ रहे हो, देख लिया, BOP देख लिया, क्या वो भी 2 एंगल OAP के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये समझ में आया, जैसे कि ये वाला एंगल इसका दुगना है, वैसे ये वाला एंगल इसका भी दुगना कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमने करी, ले लिया हमने फोर्थ। इतना आया समझ। ठीक है, कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, आया समझ। ठीक है, अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड थर्ड एंड फोर्थ, तो भाई LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो भाई LHS को मैंने ऐड किया, एंगल BOQ प्लस में एंगल BOP इक्वल टू 2 एंगल OAQ जमा में 2 एंगल OAP, इनको ऐड करना है। भाई ये दोनों एंगल मिलके कौन सा बड़ा एंगल बना रहे हैं, एंगल POQ। देख लिया, देख लिया भाई, देख लिया, हूँ ऐसे ही कर रहे हो। अब भाई अगर मैं 2 इसमें कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो भाई OAQ और OAP कौन सा बना रहे हैं, क्या PAQ बना रहे हैं, बना रहे हैं भाई। किसके नहीं आया समझ, आ गया। ठीक है, और हमने 2 कॉमन ले रखा था, तो क्या 2 एंगल PAQ के बराबर हो गया, बराबर हो गया। क्या यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था ना, कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इसका दुगना है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इसका दुगना है। अगर ये 30 होगा, मैंने यहाँ 30 पुट कर दिया, तो 30 दूनी 60, ये ऑटोमेटिक 60 आ गया। आ गया समझ, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन आ गया समझ। लास्ट में एंगल PAQ है, वो 2 वो लिया कॉमन। अच्छा, ये इससे ये कैसे बना। अरे भाई अगर मैं इसमें देखो, इसको यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँ तो एंगल यहाँ पे क्या बचेगा, OAQ जमा में एंगल OAP, यही तो बचेगा ना। तो ये क्या बन गया, ये एंगल PAQ बन गया, और ये 2 था ना इधर, तो ये 2 इधर लग गया। ठीक है, आ गया समझ। ठीक है, यही क्या हमें यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था हमको। तो बस यही था ना कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इसका दुगना होगा। भाई लो, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उस वाले का दुगना है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना नोट कर लो, इसके ऊपर अभी और कॉन्सेप्ट और थ्योरम बन जाएगी। देखो इतना नोट कर लिया होगा। देखो पूछा ये गया कि 3 डायग्राम क्या पेपर में बनाएंगे, भाई पेपर में एक ही डायग्राम बनाना। ये मैंने तुम्हें समझाया कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक दौड़ सकती है। तुम्हारी बुद्धि ऐसे भी दौड़ सकती है कि इतनी छोटी आर्क लूँ, अगर इतनी बड़ी आर्क लोगे तब भी सेम सॉल्यूशन है, इतनी बड़ी आर्क लोगे तब भी सेम सॉल्यूशन है। अब मैंने देखो इन दोनों डायग्राम ये मैंने इसलिए बनाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो बच्चा कर लेता है। अगर ये 60 देगा, इसमें पूछ लेगा ये कितना है, तो बच्चा बता देगा 30 है। ठीक है, पर दिक्कत हो जाती है कि इसके अंदर पूछ लेगा कि ये दे देगा, ये तुम्हें दे दिया उसने कि 120 क्यों 60 दे दिया ये, और ये वाला पूछेगा तो भाई ये 60 है तो ये कितना हो गया 120, और हमें पता है ये आर्क एक एंगल बना रही है सेंटर पे, तो ये वाला एंगल आधा हो गया तो ये 60। ठीक है, कराऊंगा क्वेश्चन कराऊंगा, आ गया समझ। अब आते हैं भाई इसके ऊपर भी एक थ्योरम बन जाती है। ठीक है, इतना देर नोट कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। देखो क्या भाई अभी अभी हमने ये थ्योरम सीखी कि ये जो भाई आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है, आर्क ने जो सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो रिमाइनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाएगी उसका दुगना होगा। क्या अभी अभी हमने यही पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है भाई। ठीक है भाई,
तो पी ओ क्यू उस कंडीशन में कितना है? 180 डिग्री है। तो भाई इधर से अगर डिवाइड कर दिया तो पी ए क्यू कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आ गया क्या? यानी कि अगर मैं तुमको एक ये बोलूं और मैंने एक ये बना दिया और मैं बोलूं कि ये जो पी ओ क्यू है वो डायमीटर है, मैंने क्या बोल दिया? पी ओ क्यू डायमीटर है, और मैंने ये एंगल बनाया एम, मैंने ये बनाया एन, मैंने ये बनाया आर, मैंने ये बनाया एस। तो मैं पूछूं भाई इसका 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 मान कितना होगा? तो 60। भाई 60 कहाँ से? ये 180 है ना, तो ये 180 तो सीधी सी बात है, ये आधा होगा, 90 90 90 90 यही होगा। तो कुछ हमने सीखा, हमने ये सीखा कि जो डायमीटर के ऊपर जो भी सर्कल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ध्यान रखना ये चीज़ भाई, ध्यान में रखना, सॉल्यूशन के अंदर आएगा। सॉल्यूशन के अंदर जब ऐसे यहाँ पे अटकोगे तो तुरंत समझ जाना है कि ये अगर सेमी सर्कल में है या डायमीटर के ऊपर बना है तो ये एंगल 101% कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। बात समझ में आई? अब क्या इसको प्रूफ कर सकते हो? प्रूफ बिल्कुल करोगे। अगर वो बोलेगा कि प्रूफ करो कि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है राइट एंगल होता है, तुमने यही वाली फिगर बनाई, फिगर बनाते ही सीधा तुम्हें क्या लिख देना है कि भाई साहब जो एंगल पी ओ क्यू है वो 2 एंगल पी ए क्यू के बराबर होगा। पर भाई रीज़न भी तो लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। यही थ्योरम लिख दोगे, चेप दोगे, चेपने के बाद यहाँ क्या लिखोगे? 180 डिग्री, और 180 लिखते ही यहाँ 2 डिवाइड किया और पी ओ क्यू कितना आ गया? पी ए क्यू 90 डिग्री। कर लोगे प्रूव? अब ईजी है, बस यही है। तो ये भी एक प्रकार की थ्योरम है, ये भी थ्योरम है भाई, ठीक है। ये भी थ्योरम है कि जो सेमी सर्कल में या एंगल ऑन डायामीटर, भाई डायमीटर पे ही तो बनेगा, सीधी सी बात है, सेमी सर्कल में बनेगा तो डायमीटर पे बनेगा। एंगल ऑन डायमीटर इज अ राइट एंगल। क्या दोनों बात ध्यान में रहेगी? क्या रह लेगी ध्यान में? घुस जाएगी बुद्धि में? हो जाएगा ध्यान? ठीक है भाई, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ेंगे। अब एक और प्रकार की थ्योरम है ना, हलवा थ्योरम जिसे बोल सकते हैं, बिल्कुल ईजी। इसने क्या बोला कि भाई साहब एक और थ्योरम ये होती है कि जितने भी एंगल सेम सेगमेंट में बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। भाई सेगमेंट हमको पता है, सेक्टर हमको पता है क्या होता है, सेगमेंट हमको पता है क्या होता है। तो भाई मुझे दिख रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ से ये सर्कल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ से मैं जिस भी तरीके से एंगल बनाऊँगा, इस वाले पार्ट में जो टच करेगा, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हमने 2 ले लिए, है ना भाई, 2 ले लिए हमने, क्यों अपना माथा फोड़े। यानी कि हमको क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके बराबर है। बात आई क्या समझ? आगे समझ? देखो काफ़ी इजी है, इसमें तो खुद भी कर सकते हो। देखो क्या मैं इसके अंदर ये कह सकता हूँ कि भाई जो एंगल ए ओ बी है वो एंगल 2 एंगल ए पी बी के बराबर होगा, है ना। अब ध्यान में आएगा कैसे, अभी पीछे थ्योरम करी है हमने, तो क्या यहाँ पे अब रीज़न लिख सकते हो? अब लिख दोगे वही वाली थ्योरम, ठीक है। क्या सिमिलरली, भाई सिमिलरली क्या इसी तरीके से जो एंगल ए ओ बी है वो 2 एंगल ए क्यू बी के भी बराबर होगा भाई। क्या हेंस, क्या मैं इसीलिए ये बात कह सकता हूँ कि जो एंगल ए पी बी है, ठीक है, जो एंगल ए पी बी है वो 2 एंगल ए क्यू बी के बराबर होगा, क्योंकि भाई दोनों का LHS सेम है तो RHS भी ऑटोमेटिक सेम होगा। कर दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो भाई 2 से 2 गया, क्या हमने प्रूफ कर दिया? क्या भाई यही प्रूफ करना था? कर दिया ना? आ गया समझ? इजी था, ठीक है भाई। तो अब इस पे देखो क्वेश्चन बनेंगे कैसे। ये बोलेगा 30 है तो ये कितना है और ये कितना है? हो गया चुटकियों में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आ रहा है समझ? ठीक है। आपको ऐसे मिडिल आओ भाई, अब इनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, देखना चुटकियों में भी करते हैं। जैसे कि भाई पहले क्वेश्चन पे आते हैं,
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है अपना। इसके अंदर ये फिगर दे रखी है और तुमको ये निकालना है। ठीक, लगाओ थोड़ा बुद्धि, निकलेगा कैसे। जितनी अभी थ्योरम पढ़ी उसी थ्योरम के ऊपर है सारा का सारा। लगाओ, दिमाग लगाओ। भाई ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो भाई, हमें ये बात पता है कि ये जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो इसका दुगना होगा, पता है ना। तो यानी कि ये जितना है ये आधा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो पूरा एंगल कितने का बन गया भाई, ये पूरा एंगल 60 जमा 30 90। तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया 45 डिग्री। टाइम लगा कुछ, क्वेश्चन आया समझ, आ गया ना। अभी मैं इसको यूं कर देता तब आ जाता, उल्टा रख दिया तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये तुम्हारी नज़रें हैं भाई, इसको दुनिया को देखना सीखो। आ गया समझ, ठीक है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अबे यार बबूचा वाली बात करते हो। अरे भाई, ये जो सेंटर पे बनेगा वो हमेशा ज़्यादा होगा और ये जो बनेगा वो हमेशा कम होगा। तो जो ज़्यादा होगा वही तो दुगना होगा, ठीक है। अब इस पे इसने बोला भाई आपके पास एक पी आर कॉर्ड है जो कि माइनर आर्क पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है 100। तो बताओ यही यही कॉर्ड सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। थोड़ा अजीब लगा क्या, ये 100 है, ऐसे कैसे कह दे, तुक्का भेड़ देते हो, बुद्धि लगाओगे नहीं। बताना क्या थ्योरम लगाई तुमने, तब जब थ्योरम लगाई नहीं, चैप्टर पढ़ा हमने, कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना हमें। बताओ, देखो बुद्धि कैसे लगेगी, भाई। क्या वही वाली फिगर तुमको याद आ रही है जब मैं थ्योरम करा रहा था, मैंने 3 फिगर बनाई थी, तो उसके अंदर एक मैंने ऐसी अटपटी सी फिगर बनाई थी। तो भाई यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो दुगना होगा किसका, इसका। बात समझ में आई, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दुगना है किसका, इसका। यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया 200। तो भाई अब ये वाला नहीं बता सकते, ये जमा ये कितने डिग्री का होगा 360। एक पॉइंट पे बन रहे हैं एंगल ये, तो 360 में से 200 गए तो 160 आ गया। आया समझ, इसी वजह से वो फिगर बनाई थी। आया समझ, ठीक है। दिमाग में घुसी बात, घुस गई मिस्टर, ठीक है। तुक्का मत लगाया करो भाई, ऐसे बेइज्जती करा देते। आया समझ, चलो भाई अब इसके अंदर आते। इसमें हमको ये बोला कि भाई साहब 2 ट्रायंगल हैं जिनका बेस सेम है, ठीक है। तो ये जो ए बी सी ट्रायंगल है इसके आपके 2 एंगल दे रखे हैं। एक तो भाई साहब ये वाला यानी कि ए बी सी, और ये ए सी बी। आई समझ, पर आपको बताना ये वाला है। भी ये क्या भसड़ है, कुछ नहीं है भाई। अगर तुमको एक ट्रायंगल के 2 एंगल पता हैं तो क्या तीसरा एंगल बता सकते हो क्या। अरे तीसरा एंगल बता सकते हो, कैसे, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से बता सकते हो ना। तो 69 प्लस में 31 कितना हो गया 100। तो भाई 180 में से 100 गए तो 80। तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया 80। तो ये कितने का होगा, ये भी तो 80 होगा। अभी पीछे हमने क्या थ्योरम पढ़ी है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो क्या भाई ये सेम सेगमेंट में नहीं बन रहे। अगर ये एंगल यहाँ भी बना होता तब भी कितने का होता 80। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो भी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा 80। बात आई समझ, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता तब नहीं होता, ये तो दूसरा हो गया ना, ठीक है। अब इस पे आ जाओ। अब तुमको इसमें ये बताना है ये 20 हो जाएगा, नहीं 20 कैसे हो जाएगा भैया, 20 ठीक है। ये 180 होगा ना सीधी लाइन, वो 180 होगा। पर अगर तो है नहीं, आपने डॉट नहीं लगाया जो कॉर्ड है। कौन सी है ए डी बी डी, नहीं तो बी सी। तो यहाँ एंगल का क्या मतलब है, क्या तुमको बोला उसने कि बी सी डायमीटर है, नहीं बोला ना। अगर डायमीटर बोला होता तो ये सब खिचड़ी की जरूरत नहीं थी, सीधा 90-90 हो जाते, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी ना। उसने बोला नहीं है भाई डायमीटर है, जब तक बोलेगा नहीं तब तक मानना नहीं है। ये मत बोल देना कि सर जी लग रहा है देखने में, ठीक है। देखने से कुछ नहीं होता, जैसे वहाँ तुम अंदाज़ा मार रहे थे यार। डायमीटर एक कॉर्ड ही तो है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर ही तो होती है, ठीक है। कॉर्ड से लेना देना नहीं है, डायमीटर से लेना देना है। अब भाई देखो, अगर ये 130 है, अगर ये 130 क्या ये 50 डिग्री का हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, हो जाएगा। लीनियर पेयर। अरे बेटा ये यहाँ दो एंगल नहीं बन रहे, लीनियर पेयर नहीं है ये, ठीक है। तो भाई ये 50 है। अब क्या तुमको यहाँ पे कोई ट्रायंगल दिख रहा है भाई? ठीक है, ये जो मैं फिजिकली मार्कर से बना रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए कि अरे ऐसे दिमाग में सोच रहे हो, ऐसे तुम दिमाग में मार्कर चल रहा है, अरे हाँ मुझे ट्रायंगल दिख गया। अपने ज्ञान चक्षु को बढ़ाओ भाई, माइंड शार्प करो। तो तुम्हें पता है ये जमा ये कितना होगा? 180। तो 50 जमा 70 कितना, 50 जमा 20 कितना हो गया? 70। तो ऑटोमेटिक ये 180 में से 70 माइनस करोगे 110 आ गया। अब तीनों का सम 180 आ रहा है, यानी ठीक है। अब भाई क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं? तो अगर ये 110 है तो ये भी कितना हो गया? 110। क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चुटकियों में करा दिया क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन थे। तो भाई अगर थ्योरम दिमाग में रहेगी तुरंत के तुरंत हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, ये सब तो कुछ नहीं है। अपने वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो देखना हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। आगे समझ में? तो आज तुमको कितनी थ्योरम ध्यान में रखनी है? एक थ्योरम तो ये ध्यान में रखनी है कि जो सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है कि जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो दुगना होती है जब दूसरे उसमें बनाती है, किसमें? रिमाइनिंग सर्कल में, उसका दुगना होता है। क्लियर हो गया? उसके ऊपर क्वेश्चन हो गए। हाँ बेटा, दो थ्योरम है। और तीसरी एक थ्योरम मैंने क्या बताई कि जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा हमेशा और हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बात आई क्या समझ? ठीक है भाई। तो यही सब करने के बाद एक टॉपिक हमें करना है, ठीक है। कॉर्ड भी तो 180 डिग्री होता होगा। अरे बेटा कॉर्ड जितनी भी दुनिया की जितनी भी स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की होती हैं। अब वो चाहे कॉर्ड लो, चाहे कुछ भी लो, चाहे डायमीटर लो, ठीक है। पर यहाँ पे हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कॉर्ड कभी भी 90 थोड़ी बना रही है। कॉर्ड वो क्या होनी चाहिए? वो कॉर्ड डायमीटर होनी चाहिए। तभी तो यहाँ पे हमें सेंटर के एंगल और इसके बीच में रिलेशन निकालना है ना, सेंटर के एंगल और इसके बीच में निकालना है। तब क्या करेंगे? ठीक है। तो भाई इतना समझ में आ गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह हमें करना है। अगर हमें ये वाली थ्योरम समझ में आ गई तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हम ऐसे ही बड़े आराम से कर लेंगे। तो आज की कक्षा को भाई यहीं पे रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में भी बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो इन थ्योरम पे बेस हैं, वो कर सकते हो। और अगर भाई मैं एक्सरसाइज 10.4 तक कुछ भी अपना नहीं छूटा है, 10.4 तक पूरा कंप्लीट कर सकते हो। यदि 10.4 तक कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओगे, मैं करा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इनफ है, ठीक है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें।